विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इस वीडियो में हम सीखेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत चुंबक, विद्युत घंटी। क्या हुआ सवाली, तुम इस घंटी को देखकर अब क्या सोच रही हो? खोजी, क्या तुम्हें पता है कि स्विच दबाते ही ये घंटी लगातार अपने आप कैसे बजने लगती है? नहीं सवाली, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या तुम्हें पता है? नहीं। क्या बातें कर रहे हो बच्चों? किसे क्या नहीं पता? दीदी, मैं खोजी से पूछ रही थी कि ये दरवाजे पर लगी घंटी स्विच दबाते ही अपने आप कैसे बजती रहती है। हम दोनों को ही इसके बारे में नहीं पता। बच्चों, विद्युत घंटी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण बजती है। इसके बारे में और अच्छी तरह से जानने के लिए तुम्हें विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सारे तथ्यों को समझना होगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव? हाँ बच्चों, भोजन अवकाश भी खत्म हो गया है, तो चलो अब कक्षा में चलते हैं और इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। ठीक है संपर्क दीदी। अब बताइए दीदी, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में। आओ बच्चों, एक रोचक प्रयोग करते हैं और इस प्रभाव को समझते हैं। इस प्रयोग के लिए हमें चाहिए एक कार्डबोर्ड ट्रे जो मैंने माचिस की डिब्बी के अंदर से निकाली है। तांबे का तार, चुंबकीय कंपास, विद्युत स्विच और एक सेल। सबसे पहले कार्डबोर्ड ट्रे लेते हैं। इसके बाद हम इस तांबे के तार के कुछ फेरे ट्रे के चारों ओर लपेट देते हैं और तार के दोनों सिरों को स्वतंत्र छोड़ देते हैं। ठीक है, अब इस ट्रे के अंदर चुंबकीय सुई वाला एक छोटा कंपास डाल देते हैं। अब ये हैं हमारे पास एक स्विच और एक विद्युत सेल। इनको भी हमें इस तार से जोड़ना है क्या दीदी? हाँ सवाली, हम तार के इन दोनों स्वतंत्र सिरों को इस तरह से इस स्विच और सेल से जोड़ देते हैं। देखो बच्चों, स्विच अभी ऑफ है। इस अवस्था में कंपास की सुई अभी उत्तर दक्षिण दिशा को दर्शा रही है। अब हम एक छड़ चुंबक लेते हैं और उसे ट्रे में रखे इस कंपास के पास लाते हैं। बताओ क्या हुआ? कंपास के अंदर की सुई बार बार हिल रही है दीदी। चुंबक के पास लाने पर उसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण सुई विक्षेपित हुई, यानी हिलने डुलने लगी। अच्छा, अब हम चुंबक को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, क्या अभी भी सुई हिल रही है? नहीं दीदी, सुई फिर से अपने पहले की स्थिति में आ गई है, यानी कि वो उत्तर दक्षिण दिशा को दर्शा रही है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब मैं इस परिपथ में लगा हुआ स्विच ऑन कर देती हूँ। अरे दीदी देखो, सुई फिर से हिली। इस बार तो यहाँ पर चुंबक भी नहीं है, फिर भी ये हिल रही है। तो चलो अब स्विच को फिर से ऑफ कर देते हैं। देखो दीदी, स्विच ऑफ करते ही सुई भी हिलना बंद हो गई और वापस पहले जैसी स्थिति में आ गई। ये आखिर हुआ कैसे? बच्चों, यही तो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव।
क्या मतलब दीदी? बच्चों, जब हमने ट्रे के चारों ओर लिपटी इस तार में से विद्युत को प्रवाहित किया, तो कंपास के अंदर की चुंबकीय सुई बिल्कुल वैसे ही हिली जैसे कि वो चुंबक के पास लाने पर हिल रही थी, है ना? हाँ दीदी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि विद्युत धारा के प्रवाहित होते ही तार में बिल्कुल वैसा ही क्षेत्र उत्पन्न हुआ जैसा किसी चुंबक के आसपास होता है। ओह, तो क्या तार में चुंबक की शक्ति आ गई होगी दीदी? खोजी, जब भी किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो तार एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगती है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इस प्रभाव की खोज की थी। ओह, अब समझा। विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर ट्रे के चारों ओर लिपटी हुई तार चुंबक की तरह व्यवहार करती है। हाँ खोजी, जानते हो बच्चों, विद्युत धारा के इसी प्रभाव के कारण विद्युत के उपयोग से चुंबकों का निर्माण किया जाता है। ओह सच दीदी, ये तो मैं पता ही नहीं था। दीदी, इस प्रभाव के द्वारा कौन से चुंबक बनाए जाते हैं? विद्युत के इस प्रभाव का उपयोग करके विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं बच्चों। विद्युत चुंबक? ये कैसे दिखते हैं दीदी? देखो बच्चों, ये है विद्युत चुंबक। मैंने लोहे की एक कील के चारों ओर तार को लपेटकर इसे बनाया है। क्या ये लोहे से बनी वस्तुओं को स्वयं से चिपकाता है दीदी? हाँ, देखते हैं। हमारे पास ये लोहे से बनी कुछ पिने हैं। हम एक सेल लेते हैं और इस तार के दोनों मुक्त सिरों को सेल से जोड़ देते हैं ताकि इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो। अब इस कुंडली को पिनों के पास लाते हैं। अरे वाह दीदी, पिने तो इससे चिपक गई हैं। हाँ सवाली, यानी कि हमारा विद्युत चुंबक काम कर रहा है। ओह, इसका मतलब है कि ये कुंडली ही विद्युत चुंबक है। हाँ खोजी, लोहे के किसी टुकड़े पर लिपटी तार की कुंडली को ही विद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इसमें से विद्युत गुजरने पर ये चुंबक बनता है क्या दीदी? हाँ सवाली, इसका चुंबकत्व विद्युत धारा के बहने के दौरान ही काम करता है। जब विद्युत धारा बहनी बंद हो जाती है तो कुंडली का चुंबकत्व भी नष्ट हो जाता है। समझे ना? हाँ दीदी। विद्युत चुंबकों की अपनी कुछ विशेषताएं भी होती हैं बच्चों। कैसी विशेषताएं दीदी? बच्चों, विद्युत चुंबक कभी कभी दूसरे स्थायी चुंबकों से अधिक शक्तिशाली होते हैं और पता है, इनकी शक्ति को बदला भी जा सकता है। सच्ची दीदी, इनकी शक्ति को कम ज्यादा किया जा सकता है क्या? हाँ सवाली, विद्युत चुंबकों को अक्सर अधिक शक्तिशाली ही बनाया जाता है। इनके इसी गुण के कारण ये अधिक भार को भी स्वयं से चिपका कर उठा सकते हैं। क्रेन तो तुम सबने देखी ही होगी ना बच्चों? हाँ दीदी, देखी है। बड़ी और भारी मशीनरी को उठाने वाली विद्युत चुंबकीय क्रेनों में प्रबल और विशाल विद्युत चुंबक लगे होते हैं बच्चों। इसके साथ ही कबाड़ में से लोहे व अन्य लौह धातुओं को अलग करने वाली विद्युत चुंबकीय क्रेन में भी विद्युत चुंबकों का उपयोग किया जाता है। दीदी, हमारे आसपास पाए जाने वाले किसी उपकरण में भी विद्युत चुंबक होते हैं क्या? हाँ सवाली, पंखे, लाउड स्पीकर और विद्युत घंटियों में विद्युत चुंबकों का उपयोग किया जाता है। ओह अच्छा, तो विद्युत घंटी में भी विद्युत चुंबक होता है। अरे हाँ दीदी, आपने बताया था कि विद्युत घंटी भी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण ही कार्य कर पाती है। अब इसके बारे में भी समझाइए ना दीदी। बच्चों देखो, मेरे पास ये एक विद्युत घंटी है, ठीक है। मैंने इसके बाहरी आवरण को खोल दिया है ताकि हम इसके अंदर लगे सारे अवयवों को अच्छी तरह से देख पाएं और ये समझ पाएं कि विद्युत घंटी आखिर कार्य कैसे करती है। देखो,
ये है विद्युत घंटी का परिपथ। बताओ, इसमें तुम सबको क्या क्या दिख रहा है? दीदी, इसमें तारों की 2 कुंडलियां और एक बड़ी घंटी लगी हुई है। इसमें लोहे से बने कुछ और भाग भी हैं दीदी, जैसे कि ये पेंच। एकदम सही बताया बच्चों। इस परिपथ में ये जो कुंडलियां लगी हैं ना, ये विद्युत चुंबक का कार्य करती हैं। इनके साथ ही लगी है ये लोहे की पट्टी, जिसके एक सिरे पर हथौड़ा जुड़ा हुआ है। लोहे की पट्टी के पास ही एक संपर्क पेंच भी लगा हुआ है। समझ रहे हो ना? हाँ दीदी। बच्चों, स्विच ऑन करने पर जब ये पेंच लोहे की इस पट्टी के संपर्क में आता है तो परिपथ पूरा हो जाता है और कुंडली में से विद्युत धारा बहने लगती है, जिससे कि वो विद्युत चुंबक बन जाता है। विद्युत चुंबक तब लोहे की पट्टी को अपनी ओर खींचता है, जिससे कि पट्टी के सिरे से जुड़ा हथौड़ा घंटी से टकरा जाता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। लेकिन पट्टी के विद्युत चुंबक से चिपकते ही परिपथ भी टूट जाता है। परिपथ के टूटने पर तो विद्युत धारा बहनी बंद हो जाएगी दीदी। हाँ सवाली, जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होनी बंद हो जाती है, उसी समय कुंडली का चुंबकत्व भी नष्ट हो जाता है। ओ, तो फिर घंटी लगातार बार बार कैसे बजती रहती है? बताती हूँ बच्चों। परिपथ टूटने पर कुंडली लोहे की पट्टी को भी अपनी ओर नहीं खींच पाती, जिससे कि लोहे की पट्टी अपनी पहले वाली स्थिति में आ जाती है और फिर से संपर्क पेंच से टकरा जाती है, जिससे कि दोबारा परिपथ पूरा हो जाता है। समझ रहे हो ना? हाँ दीदी। विद्युत धारा बहने से कुंडली फिर से विद्युत चुंबक बन जाती है और लोहे की पट्टी के चुंबक से स्पर्श होते ही हथौड़ा फिर से घंटी से टकराता है। ये प्रक्रिया जल्दी जल्दी और बार बार दोहराई जाती है, जिससे कि हथौड़ा बार बार घंटी से टकराता रहता है और घंटी लगातार बजती रहती है। ओह, आज पता चला घंटी के लगातार बजते रहने के पीछे का रोचक विज्ञान। हाँ सवाली, विज्ञान तो है ही रोचक। अब तो तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए ना? हाँ दीदी। ठीक है, तो अब मेरे सवाल भी तैयार हैं। अब तुम सब मेरे कुछ सवालों के जवाब दो जल्दी से। पूछिए दीदी। सबसे पहले ये बताओ कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है? जब भी किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना, तो वो तार एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगती है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं दीदी। सही बताया, शाबाश। अच्छा, अब ये बताओ कि विद्युत चुंबक क्या होता है? लोहे के किसी टुकड़े पर लिपटी विद्युत धारावाही कुंडली जो चुंबकत्व को दर्शाती है, उसे ही विद्युत चुंबक कहते हैं दीदी। एकदम सही। अच्छा, अब ये बताओ कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने खोजा था? क्रिश्चियन, हम भूल गए दीदी, क्या नाम था उनका? हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। इन्होंने ही सबसे पहले इस प्रभाव की खोज की थी। आप याद रखेंगे दीदी? तो बच्चों, अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे एक नई रोचक जानकारी के साथ। ठीक है? ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन
और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें और भी नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।